गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। भगवान ने 41वें श्लोक में कहा था कि कामनाओं को मारने के क्या तरीके हैं, क्योंकि हम कामनाओं के गुलाम हो चुके हैं, हमें पता नहीं चलती। तो 41वें श्लोक में बताया गया, फिर 42वें 43वें श्लोक की कल आपके साथ चर्चा चली। इसमें भगवान क्या कहते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ अगर एक एक शब्द को हृदयंगम करेंगे तभी पल्ले पड़ेगा। इंद्रियों को स्थूल शरीर से, यानी इंद्रियों से स्थूल शरीर, जो मन है वो सूक्ष्म है, इस इंद्रियां नज़र आती हैं, स्थूल शरीर नज़र आता है, और मन से परे बुद्धि है। तो भगवान ने कहा इन सब को जानकर अपने द्वारा अपने आप को बस में करके, यानी कामना को बस में करके बुद्धि के द्वारा। अब मुश्किल क्या है, हमारी बुद्धि ही बिगड़ी हुई है। भगवान ने निवेदन किया, हे अर्जुन, काम रूपी, कामना रूपी, गुलामी रूपी, अज्ञानता रूपी दुर्जय शत्रु को मार डालो। देखिए, कभी आज तक हमने सोचा कि हमारा शत्रु हमारे ही शरीर में रहता है, यानी सदा हमारे साथ रहता है। हमने दुश्मन को सदा बाहर देखा, और भगवान कहते ना, बिल्कुल आपके इतना करीब है कि आप देख नहीं पाते।
जैसे दिए तले अंधेरा, दिए तले अंधेरा, ऐसे ही हमारी अज्ञानता रूपी, क्योंकि हमने अपने आप को जानना ही नहीं चाहा कि मैं कौन हूँ, ये शरीर कौन है, मन कौन है, बुद्धि कौन है, चित्त कौन है, और इन्हीं में सब कामनाएं करते रहते हैं। यानी पावर आपसे लेते हैं, एनर्जी आपसे लेते हैं, और आपका पूरा जीवन ये बर्बाद कर देते हैं। और आपको लगता है हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया। जब स्वयं को नहीं जाना, अपने लक्ष्य को नहीं जाना, तो फिर क्या किया? बता, जीवन का सफर बेकार चला गया। हमने निवेदन किया था, इंद्रियां मन को नहीं जानती, ध्यान से सुनिएगा, पर मन सभी इंद्रियों को जानता है। इंद्रियां मन को नहीं जानती, लेकिन मन सब इंद्रियों को जानता है, क्योंकि इंद्रियां केवल अपने अपने विषय को जानती हैं। यानी वो विषयों में लिप्त हैं, मन इंद्रियों में लिप्त है। जैसे कान अपने शब्द को पहचानता है, आँख के रूप को नहीं पहचानता। कल काफ़ी डिटेल में आपको बताया गया, एक इंद्रिय के पांचों इंद्रियों का अलग अलग काम है। अरे एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय पूरी नहीं कर सकती, लेकिन मन जानता है। और मन की उदंडता को, मन की अज्ञानता को, मन की कामना को, मन की इच्छाओं को बुद्धि जानती है। तो कल हमने आपसे निवेदन किया था, मन बुद्धि को नहीं जानता, पर बुद्धि मन को जानती है। मन कैसा है, ध्यान दीजिएगा, मन कैसा है, शांत है या व्याकुल, ठीक है या बेठीक, इन बातों को बुद्धि जानती है। हमारा मन आज बहुत चंचल है, हमारा मन आज बहुत टेंशन में है, ये कौन बोल रहा है? बुद्धि को पता है, इसको भी बुद्धि जानती है। बुद्धि मन को तथा उसके संकल्पों को भी जानती है, और इंद्रियों को तथा उनके विषयों को भी जानती है। इसलिए इंद्रियों पर बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंद्रियों से परे जो मन है, उस मन से भी परे बुद्धि है। यानी उससे बलवान है और सूक्ष्म है, क्योंकि बुद्धि डिसीजन लेने वाली है। तो कल हमने आपसे निवेदन किया था, पूरी एकाग्रता से सुनिएगा कि बुद्धि का स्वामी, अब बुद्धि को कौन जानता है? आप सोचिए, अहम, अहंकार, मेरी बुद्धि, मेरा मन। कमाल हो गया, हम सारा दिन मेरा मन मेरी बुद्धि करते रहते हैं। बुद्धि करण है और अहम करता है। आप हम लोग सदा अपने को कर्ता मानते हैं, अहम को, और वो अहम में जो जड़ अंश है उसमें ही कामना रहती है। असली मैं का पता नहीं, जिसे आप मैं मानते हो उसी में अज्ञानता भरी हुई है। और आत्मा इन सबसे परे है। लेकिन बिगड़ा हुआ क्या है, ध्यान दीजिएगा, कल ब्रिजमोहन जी ने भी पूछा था, आत्मा को किसी से ममता नहीं है। आत्मा शरीर को मैं नहीं मानती, ये जीव मानता है। ये जीव क्या है? रामचरितमानस भी आया, गीता में भी आया, ममे वांशो जीव लोके। रामचरितमानस में भी आया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
और मैं एक दिन आपको बता भी रहा था, जीव में चेतनता तो है आत्मा की, लेकिन वो शरीर के साथ संबंध मानता है। बस ये सबसे बड़ा पाप है। अगर हमारा जीवपना समाप्त हो जाए तो आप आत्मा थे, आत्मा हो, फिर संसार में भटकना सदा के लिए बंद हो जाएगा, सदा के लिए। लेकिन ये करने से होगा, खाली सुनने से नहीं होगा। हमारे अहम में ही कामनाएं हैं। सारा स्टोर कहाँ पर होता है? अहम के अंदर। तो कल ये सब चर्चा चल रही थी आपके साथ। आत्मा प्रकाशक है, व्यापक है और सूक्ष्म है, और आप आत्मा हैं। यानी आप आत्मा हैं। कितने सूक्ष्म हैं? पूरे शरीर के अंदर, पूरे शरीर में आत्मा से ही चेतनता आती है, पूरे शरीर में। मित्तल जी, मोबाइल की आवाज़ भी बंद कर लो भाई। वीडियो तो आपने बंद कर ली, स्पीकर भी बंद कर लो इसका। चेतन ही सुखी दुखी होता है। आप बताइए, ये इंद्रियां सुखी दुखी नहीं होती। चेतन जीव दुखी सुखी होता है, और आत्मा को कुछ नहीं होता। आप देखिएगा, जीव अपनापन करके शरीर को रोग हुआ, हम रो रहे हैं, हम बीमार हो गए, अब हम मरने वाले हैं, यही अज्ञानता है। जब आपको ही पता चल गया आत्मा कभी नहीं मरेगी, कभी नहीं मरेगी, लेकिन जीव शरीर को मैं मानने के कारण है चेतन, क्योंकि आत्मा से शक्ति ले रहा है, लेकिन मानता शरीर है, और सुखी दुखी होता रहता है। ये इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा। आज आपको एक विशेष बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए। अच्छा लगे तो किसी दिन पूछ लीजिएगा। अगर सब के सब एक साथ पूछें, शर्त एक है कि जब भगवत प्राप्ति के अलावा कोई और लक्ष्य ना हो, कि बस अब हमें अपना कल्याण करना है। और ये नहीं कि आप बता दीजिए, मानना ना मानना तो हमारी इच्छा पर है, हम माने या ना माने तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। जिस दिन संकल्प करा लेंगे, जैसे डॉक्टर से ऑपरेशन कराने को तैयार हो जाते हैं, ऐसे जिस दिन आपका कंफर्म डिसीजन होगा कि मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, उस दिन वो राज आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि आप बता दीजिए, बताते बताते तो अनंत जन्म हो गए संत महात्मा को, मैं तो सेवक हूँ। सुनने से कुछ नहीं होगा। जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो क्या सोच के जाते हैं? पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। भगवान भी यही कहते हैं, जैसे तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने। हम भगवान के लोक में नहीं जाना चाहते। जैसे तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज ना जाने के लिए आ। अगर ये चाहना पैदा हो जाए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस
भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। संकल्प होगा तो मार्ग भी होगा। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूँ, सोच लीजिए, समझ लीजिए, जिस दिन सारे भक्त इच्छा जाहिर करेंगे ये सेवा का, आपकी सेवा ये भी करेगा, मगर डिसीजन पक्का होना चाहिए। क्यों? अगर आपने झूठी शपथ ली तो भगवान की दृष्टि में एक नया पाप कर बैठोगे। जड़ में, शरीर में कोई सुखी दुखी नहीं होता। देखो कमाल की बात, शरीर को कोई दुख होता ही नहीं है। शरीर में चेतन ने अपनापन कर लिया, ये दुख हो रहा है। शरीर को कोई दर्द नहीं होता, ये तो मुर्दा है, ये तो मिट्टी का, इसे क्या दर्द होगा। जिस समय आपको ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर बेहोश करता है तो क्या करता है? आपकी चेतनता समाप्त करता है कि हटाता है, इससे शरीर से ध्यान हटा देता है आपका। फिर क्या करते हैं? आपको बेहोश कर देता है, शरीर को आराम से काटता है और आराम से ऑपरेशन कर देता है। उसमें आपको कुछ पता नहीं होता। शरीर तो उसमें भी होता है। 2 घंटे 4 घंटे आप शरीर से अलग हो जाते हो, मरते नहीं हो। लेकिन जैसे ही इसमें जीवपना आया, होश आया, शरीर का ज्ञान आया, अज्ञान बढ़ता चला गया। हमने कई बार आपसे एग्जाम्पल में भी कहा, गहरी नींद में कितना भी शरीर में दर्द हो, आप 2 घंटे ही गहरी नींद में सोते हो मान लो, लेकिन वो 2 घंटे कहाँ चला जाता है दर्द? हम तो सारी रात कराहते रहे, टांग इधर से उधर मारते रहे, बहुत परेशान रहे, लेकिन नींद आई? हाँ आई तो सही, उसमें दर्द कहाँ चला गया? आप अपने तजुर्बे से सोच के देखिएगा। एक स्त्री का पति मर गया, वो हाय 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 कर रही है। रात को 2-4 घंटे आंख लग गई, अरे उसमें कहाँ चला गया था पति? 4 घंटे अपना पता नहीं तो पति का क्या खाक पता होगा, लेकिन जागते ही पागलपना शुरू हो गया। इसी को जीव बोलते हैं। जीव जागता है, जीव सो जाता है। ये बहुत गहरा संवाद है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया, जब कभी आपके हृदय में भगवत प्रेम की भूख जागे और आप ये डिसाइड कर लो कि हाँ अब हमारे को केवल भगवत प्राप्ति की लालसा है, और ये मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, झूठ बोलने से अपना अनर्थ करोगे। सत्य संकल्प होगा तो परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव होने लग जाएगा। आप बताइए, रात को कौन तुम्हें बेहोशी का इंजेक्शन देता है? ना, कोई नहीं देता। ना मन काम करता, ना बुद्धि काम करती, ना इंद्रियां काम करती, ना शरीर काम होता, सारी अज्ञानता मर जाती है। और जैसे ही जीव जागा, जागते ही सारी अज्ञानता वापस आ जाती है। तो जड़ में सुखी दुखी होना ही नहीं बनता, क्योंकि शरीर को कोई सुख दुख नहीं होता। अहम से जड़ अंश में, यानी अहम किसमें? मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये अज्ञानता में अहम है। उसके साथ संबंध कर लेने से चेतन भी, जीव भी मैं भोगता हूँ ऐसा मान लेता है, और इसीलिए जीव भटकता रहता है। आप हम लोग अनंत जन्मों में आए हैं,
अनंत जन्म हो गए। इस जन्म की आसक्ति हमें खा रही है, इससे पहले जन्म की आसक्ति हमें पता ही नहीं है। क्यों? हम किसी भी योनि में होंगे, माता पिता परिवार तो वहाँ भी होगा, चाहे पशु योनि में हो चाहे पक्षी योनि में हो, पता नहीं। बस यही एक ज्ञान हो गया कि मैं अपने को भोक्ता मान लेता हूँ। तो कल हमने आपसे निवेदन किया था, कल इस पर और गंभीर चर्चा करेंगे। अगर किसी के मन में अभी भी ये समझने का विषय हो, 1 मिनट में पूरा क्रम बता देता हूँ। विषय इंद्रियों को लुभाते हैं, विषय इंद्रियों को लुभाते हैं, इंद्रियां मन को लुभाती हैं, मन बुद्धि को लुभाता है। यानी सारा जड़ एक दूसरे के ये कैसे लुभाते हैं? पीछे से, जीव से, आत्मा से चेतनता पा करके। कोई संबंध नहीं है आत्मा का आपके मन से, आपकी बुद्धि से, आपके शरीर से, आपके परिवार से, आपके सुख दुख से क्या लेना उसे? वो तो परमात्मा की गोदी में रहता है। इसीलिए कहते हैं जीव जाना जब जानिए, जीव जागा जब जानिए, जब आत्मज्ञान हो जाए, वरना जीव आत्मा कहलाते रहेंगे। हमें ये नजर नहीं आता। जीव आत्मा, जीव अलग है, आत्मा अलग है आत्मा, लेकिन शरीर में अपनापन आ गया तो जीव हो गया, अहम हो गया, स्त्री हो गया, पुरुष हो गया, और अनादि काल से ये चला आ रहा है। अब और थोड़ा सरल करने का प्रयत्न करेंगे। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि कल की बात को रिपीट करने का तात्पर्य क्या था, जिससे आपके हृदय में पक्का हो जाए कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। और देखिए कमाल की चीज, आत्मा किसी से नहीं जुड़ी हुई। आपके शरीर में आत्मा आपसे अलग है, शरीर से अलग है। आप आत्मा हो, शरीर जड़ है, लेकिन संबंध होने के कारण, संबंध होने के कारण आत्मा तो जुड़ी हुई है। आत्मा अलग कैसे है? बता देता हूँ भैया। बहुत सुंदर है, बहुत आपने बहुत सुंदर पूछा भाई। आप जब भी कोई आदमी गलत काम करने जाता है, जी भैया, आत्मा उसकी कहती है कि आप ये गलत कर रहे हो। आत्मा हमेशा बोलती है कि आप गलत कर रहे हो। अगर इंसान को बहुत सुंदर बात कही भैया आपने। ये भी बताने का प्रयत्न करूँगा कि अगर आत्मा इतना जानकार हो जाए, वो उसका इंद्रियों की गलती को मन पहचानता है, मन की गलती को, ध्यान से सुनिएगा, मन की गलती को बुद्धि पहचानती है, और बुद्धि की गलती को अहम जानता है। और वो अहम क्या है, जिसे मैं बता रहा हूँ, जीव के अंदर अहम आ गया। जिसे आप बोल रहे हो आत्मा, वो जीव आत्मा होता है, प्योर आत्मा नहीं होती। अहम आ गया तो फिर आत्मा। हाँ, वही तो बता रहा हूँ, वो जीव आत्मा बन गई। जीव आत्मा में ही आता है कि देख ये गलत कर रहा है, ये सही कर रहा है। अब आप देखिएगा, जीव कहता है नहीं ये तो मेरे बच्चे हैं, इनमें तो ममता करूँगा ही। आपके कहने से क्या होता है? ये कौन कह रहा है? ये आत्मा नहीं कह रही। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा जीव आत्मा कह रही है। यानी आत्मा से जीव ने अपनापन पा करके अज्ञानता को, अपने आप को शरीर के साथ जोड़ा और संसार के साथ जोड़ा। ये आप ठीक कह रहे हो आत्मा, लेकिन वो जीव आत्मा होती है। प्योर आत्मा जो है, जब प्योर आत्मा है यहाँ से निकलती है
तो उसका किसी शरीर से कोई मतलब नहीं है। ना तो आत्मा माता के लिए आत्मा का कोई संपर्क आत्मा से तो है। जीव आत्मा हाँ, जीव आत्मा का संबंध तो वही बता रहा हूँ, जीव प्लस आत्मा। हमारे अंदर बुराइयां जीव में है, आत्मा में नहीं है। हमारी अज्ञानता, हमारी ममता, हमारा मोह, हमारी आसक्ति केवल जीव में है, आत्मा में नहीं है। रियलाइज तो उस टाइम हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हो। जो रियलाइज करती है, दिमाग में देखिए चीजें। हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, वो जीव ही कहता है। इसीलिए तो हमारे को जीव पनाई तो हटाना है। अच्छा कि आपने पूछा भाई। अब और थोड़ा सरलता से इसे समझने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि आपने जो बात कही, आत्मा के अंदर ना धन की इम्पोर्टेंस है, ना शरीर की इम्पोर्टेंस है, ना उसका किसी संसार के किसी संबंध से मतलब ही नहीं है आत्मा का। बस आत्मा से जीव ने शरीर के साथ संबंध बांध करके, आत्मा जीव आत्मा तो कहती है ये तो तू गलत कर रहा है, ये तू सही कर रहा है, लेकिन वो सही और गलत में कहाँ कर रहा है? ये मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरे परिवार है। ये जीव आत्मा में, आत्मा में नहीं है। आत्मा का तो संबंध केवल परमात्मा से है। अब बहुत ध्यान से सुनेंगे भैया, सरलता से चर्चा करेंगे। स्थूल शरीर, स्थूल शरीर का मतलब जो बिल्कुल 100% जड़ है। इंद्रियां बहिकरण हैं, यानी इसी स्थूल शरीर में दिखने वाली इंद्रियां और मन बुद्धि अंतःकरण है। अंतःकरण किसको बोलते हैं? मन बुद्धि को। जब संत महात्मा कहते हैं अपना अंतःकरण शुद्ध करके आओ, अब हम कहते हैं हम तो एकदम साफ हैं, मन में दुनिया है, बुद्धि में ज्ञान है, अज्ञान है। अब वो कहते हैं इसे शुद्ध करके आओ। अब शुद्ध कैसे करें? मन में अज्ञानता भरी हुई है, बुद्धि में संसार भरा हुआ है, तो स्थूल शरीर से इंद्रियों पर इन्हें कहा गया श्रेष्ठ हैं, सबल हैं, प्रकाशक हैं, व्यापक हैं और सूक्ष्म हैं। और इंद्रियों से बुद्धि पर, बुद्धि पर से अहम पर जो करता है। देखिए का कर्ता कहाँ पर आया? जीव के अंदर आ गया। उस अहम कर्ता में कामनाएं रहती हैं, अर्थात लौकिक इच्छा रहती है। और बताता हूँ, ये जो कहता है मैं पूजा करने जाता हूँ, ये मैंने बड़ा अच्छा काम किया, आज सत्यनारायण भगवान की कथा की, इससे जीव आत्मा प्रसन्न होती है, जीव प्रसन्न होता है, आत्मा को प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो रहती परमात्मा की गोदी में। अहम हमें खुशी हो गई, आज मैंने यज्ञ कर लिया। अरे बाबा, यज्ञ का मतलब तो होता है प्रतिज्ञा। ये जीव के अंदर जो अज्ञानता है, इसीलिए मैंने आपसे अभी 2 मिनट पहले कहा था, जब कभी आप लोगों में सब में ये संकल्प करोगे, फिर बैठ करके किसी दिन ध्यान दीजिएगा, किसी के भी घर पे, आप जिसके घर पे बोलोगे, ये सेवक सबके घर आने के लिए तैयार है, मगर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे आए वही वहाँ पर जो ये संकल्प लेकर आए, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। अपना कल्याण करना चाहे, आत्म कल्याण। तो स्थूल शरीर, इंद्रियां बहिकरण है, मन बुद्धि अंतःकरण है। स्थूल शरीर से इंद्रियों पर श्रेष्ठ मानी जाती हैं, उनसे सूक्ष्म है, और इंद्रियों से मन बुद्धि, और बुद्धि से अहम बहुत सूक्ष्म है, जो करता है। भगवान कहते हैं ना,
कर्मण्येवाधिकारस्ते। आत्मा तो कोई कर्म करते नहीं, जीव कर्म करता है, जीव ममता करता है, जीव पूजा करता है, जीव पाठ करता है, जीव सत्संग सुनता है। अगर जीव को एक ज्ञान हो जाए कि जब तक तू शरीर के साथ अपना संबंध मानेगा, जब तक तू जीव आत्मा ही रहेगा, आत्मा नहीं बन सकेगा। ये मुझे बिना समझने में कई वर्ष लगे थे, एक दिन की बात नहीं बता रहा हूँ, कई वर्ष लगे थे कि जीव और जीव आत्मा, ये जीवात्मा में जीव जो है शरीर के संबंध से आया, ये अज्ञानता है। और यही कर्ता बनता है, अहम बनता है, यही स्त्री बनता है, यही पुरुष बनता है, और यही संसार में भटकता है। जिस दिन ये जान जाता है कि मेरी अपनी ये अज्ञानता मुझे मिटानी है, संकल्प करता है अब सर फूटे या माथा, उस दिन वो प्योर आत्मा की तरफ भक्ति प्रेम वो जान जाता है कि मेरा कौन और मेरा कौन नहीं है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद और डिटेल में चर्चा करेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा।